बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुम्हारे? ठीक ठाक हो? खैर ना लो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। और उस दिन मैंने जितने भी अपने किचन आइटम्स लिए थे उनको मैं अभी ऑर्गेनाइज़ करूँगी और अपने किचन को भी मैं ज़रा सेट करूँगी। और अपने बजट के हिसाब से मैंने कोई इतनी हर किसी को अपना किचन साफ सेट करना चाहिए। मैंने भी कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं लिया। मेरी हर आइटम का तकरीबन 500 से ऊपर इसका बजट नहीं है। तो आप भी अपने बजट के हिसाब से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। और किचन में मैक्सिमम हमारा रमज़ान शरीफ में भी वैसे भी हमारा ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजरता है। तो जब हम ऐसी जगह को इतना कोई इंटरेस्टिंग बना लेंगे और फिर काम करने का दिल भी करेगा और काम जल्दी भी हो जाएगा, इस तरह टाइम की बचत भी होगी और हम अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मूड से खाना भी बनाएंगे और उन्हें खिलाएंगे भी और घर का माहौल भी अच्छा होगा। तो मैंने सबसे पहले जो है इसके जो मैंने अपने ड्रॉर्स बनाई हैं मेरी किचन में, उसमें मैंने शीट नहीं लगाई थी, तो वो बिल्कुल ऐसे ही रखी थी। तो फिर मैंने सबसे पहले जो है इन डब्बों को बाहर निकालूंगी, इनको साफ़ करूंगी। देखिए यहाँ पे अभी बिल्कुल ही मैंने शीट नहीं बिछाई थी, मैंने इनको ऐसे ही रखा हुआ था। और रैक जो है चम्मच का, वो मैंने इधर ऊपर रखा हुआ था और साथ में ये मेरे एक रैक है जो मैंने यहाँ पे सजाया हुआ था। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये चीज़ें रखी हैं कि ये हैंडी हैं, ये खाना पकाने के टाइम मुझे ये चीज़ें क्विक चाहिए होती हैं जिनसे मैं अच्छे से रेसिपी बना सकूँ। तो इस वजह से इस वाली ड्रॉ में मैंने ये चीज़ें रखी हुई थी, अपने सारे छोटे छोटे मसाले जो मुझे इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करने होते हैं। तो फ़िलहाल मैं इन्हें सेट करूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी और जो पुरानी मसाले की डब्बी हैं उनको वॉश करूँगी, उनके ऊपर जो भी स्टिकर वगैरह हैं वो निकालूँगी और उनको भी बिल्कुल साफ़ करके अभी पूरा किचन मैंने खाली किया है। सारी मसालदानियाँ जितनी भी थी उनको मैंने बाहर निकाला है, जो काम की नहीं थी उन्हें फेंक दी है, जो सही थी सही हालत में थी तो उनको जो है साफ़ किया है, धोया है, उनके जो ऊपर पुराने वाले लेबल थे वो मैंने उतार दिए। तो अभी इसको मैं कर लूँगी, इसका मैयर ड्रॉज मैंने सारी खाली की हैं, इसका सारा कुछ बाहर निकाल दिए। तो ये तकरीबन आपका ये है कि एक दिन या 2 दिन आपके लग जाएंगे किचन इस तरह अगर दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ करेंगी, अगर है भी सही तो एक तो टाइम बच जाएगा, फिर आपकी काफ़ी चीज़ें बाहर निकल आएंगी जो आपके जहन में नहीं थी वो भी आप बाहर निकाल देंगी। तो किचन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, आपके जहन में सब चीज़ें आ जाएंगी, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ रखी है और काम अगले माह का काम बहुत आसान हो जाएगा। ये वाला मेरा रैक है, पुराना रैक है, इससे मेरे पत्ती चीनी के डब्बे भी पूरे नहीं आते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे ये रखे हुए थे। यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो छोटी मोटी सॉसेज हैं या शक्कर चीनी जो भी मेरी एमरजेंसी में यूज़ होती हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। नीचे इसके 3-4 हुक्स दिए हुए हैं जहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें लटकाई हुई हैं और ये हुक्स को इतने काम आते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। अभी मैं चाह रही थी कि इसको इधर ही फिक्स कर दूँ क्योंकि ये ना मुझे इसकी जगह बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। हमारा पकड़ो ज़रा बेटा, हाँ ऐसे मैं आपको दूर से ज़रा दिखा देती हूँ। ये देखिए मुझे ना अब इसकी ये वाली जगह बिल्कुल परफेक्ट लग रही है यहाँ पे, लेकिन इसके हुक्स दिए हुए हैं, ये वाले इसके हुक्स दिए हुए हैं जो कि ड्रिल मशीन से लगेंगे। और यहाँ पे ये इसका होल दिए हुए हैं, ये मैं आपको दिखाऊँ, चलिए आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, ये देखिए ये है इसके, ये 2 है इसके। अब तो लेकिन अभी मुझे वेट नहीं करना, मैंने ये कील लिए हैं स्टील वाले और इनके साथ ही मैं इसको लगा दूँगी, कोशिश करूँगी लगते हैं तो मैं ज़रूर लगा लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे काम अपना कंप्लीट करना है। तो अभी मैं इनको इसी कील के साथ, स्टील की कील के साथ अच्छे से फिट हो जाएगा।
अब जो मैंने इस पे डब्बे ऑर्गेनाइज़ करने हैं, जो मैं नए वाले लाई हूँ, उनको मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने से एक तो वो मतलब वॉश करना ज़रूरी है, और दूसरा उसके जो स्टिकर्स हैं वो बुरे लग रहे थे, वो थोड़े नरम पड़ जाएंगे, तो उन्हें भी रिमूव कर दूँगी। तो फ़िलहाल इसे धो के और ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। और जिस जिस चीज़ के लिए मैं लाई थी, मतलब जो जो चीज़ मैंने सोची थी कि ये फ़लाँ का डब्बा है, ये चीनी का डब्बा है, ये पत्ती का डब्बा है, या इसमें मैं ये चीज़ रखूँगी, ये चीज़ रखूँगी, तो जो जो मैंने सोचा था मैं वही वही इसमें फ़िल करूँगी। और जो पुराने वाले डब्बे हैं उनमें मैं कुछ और उन्हें भी फेंकूँगी नहीं, उन्हें वॉश करके उनमें कुछ और डाल देंगे। तो ये जो नए वाले पिंक वाले डब्बे थे बड़े वाले, ये मैंने 4 साइज़ में लिए हैं। 2 थोड़े से छोटे हैं, 2 बिल्कुल इक्वल साइज़ के हैं। तो जो 2 इक्वल साइज़ के हैं उनको ड्राई करके उनमें मैं डाल दूँगी। एक में डालूँगी चीनी और एक में डालूँगी पत्ती। और अब मैं कर लूँगी बड़े वाले डब्बे जो मैंने लिए हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये 3 का 1 था, मतलब इसमें 3 डब्बे थे, ये एक ही कीमत में आपको मिलने हैं। ये 500 कुछ रुपए के 3 डब्बे मिले हैं। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब इतनी ख़राब क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। और ये मैंने 2 डब्बे लिए, मतलब 2 पैक लिए हैं, और 2 पैक में फिर ये मुझे हो गए 6 डब्बे हो गए। एक बड़ा है, उससे छोटा, और एक उससे छोटा। तो जो छोटे छोटे मैंने इन सब को पहले मैंने वॉश किए, वॉश करके अब मैं इन सब में बेसन, जो रमज़ान शरीफ में ज़्यादा यूज़ होते हैं, बेसन, मैदा, दालें, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। पुराने डब्बे मैंने फ़िलहाल खाली किए, आप देख रहे हैं मैंने पुराने डब्बे, कोई अचार का, कोई किसका, कोई किसका, उनको मैंने खाली किया हुआ था, उनमें मैंने भरा हुआ था। लेकिन अब मेरा दिल था कि मैं ज़रा अपना किचन ऑर्गेनाइज़ करूं, तो ऐसे वाले अच्छे सी थ्रू डब्बे जो है ना वो मैं ले लेती हूँ। मेहनत के बाद मेरा किचन ऑर्गेनाइज़ हो गया है। मैंने ये सारी चीज़ें सेट कर ली हैं, ये देखें। अभी मैं आपको इसका कंप्लीट टूर देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे इसे सेट किया है, और फिर आप मुझे बताइएगा कि मैंने इसे ठीक सेट किया है। और इतनी मेहनत हुई है, स्टोव हो या किचन हो, इसको थोड़ा सा हिला लेना बस, फिर सारा दिन इसी पे लग जाता है इसको सेट करने में। तो अभी मैंने इसको सारा सेट कर लिया है। अभी मैं आपको कंप्लीट टूर देती हूँ। सारी चीज़ें मैंने वॉश करके, जितनी भी चीज़ें लाई थी सभी मैंने लगाई। यह है मेरा किचन का दरवाज़ा, यहाँ से एंटर होते हैं, और यहाँ पे सामने ही मैंने रखा हुआ है सब्ज़ियों वाला रैक, जहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ रखती हूँ, ड्राई वाली, लहसुन, आलू और प्याज। और यहाँ पे बिल्कुल साथ में, दरवाज़े के बिल्कुल साथ में मैंने ये छोटे वाला ऑर्गेनाइज़र लिया है। ये बिल्कुल इसका एक ही हुक है, और उस पर मैंने लगा दिया है अपना ये ग्लव्स। ये देखें, ये मैंने ग्लव्स भी नए वाले ही लिए हैं, बिल्कुल साथ ही मैंने लटकाए हैं, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दरवाजे के बिल्कुल ही पीछे जो मैंने बनवाई है कैबिनेट, इसके ऊपर वाली जगह पे मैंने रखा है पुराना सामान। पुराना नहीं, ये कभी कभी यूज़ होता है, इस वजह से फिर मैंने नीचे इसकी जगह नहीं थी, तो मैंने ऊपर वाली जगह को यूज़ किया है, तो वहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया है। नीचे वाली जो 3 कैबिनेट्स हैं, इनको मैंने चीज़ें सेट की हैं, जो मैं चीज़ें लाई थी, तो फिर इनको मैंने ऐसे सेट किया। यहाँ पे मैंने रखी हैं प्लेट्स। ये खैर कभी कभी मैं घर में तो नहीं, लेकिन ये है कि कभी इस्तेमाल के लिए होता है कि प्लास्टिक की रखी है, ये प्लास्टिक है। ऊपर मैंने रखी है चैनक रखी है, और ये साथ में छोटा जो 1 कप टी के लिए थर्मस है। ये चाय के लिए रखी हैं। ऊपर मैंने ये नया जग लिया पानी का, वो रखा है। और इसके पीछे जो है ना वो मेरी सारी कढ़ाइयाँ, और ये देखें, ये कढ़ाइयाँ, और ये जो पतीला, और ये दूसरी कढ़ाई, ये क्योंकि चाय के लिए फिर मुझे उसी टाइम ही निकालना होता है, तो ये मैं फिर सामने सामने रख देती हूँ। और साथ में ये मैंने रखा है दूध के लिए, ऊपर पानी के लिए, ये दूध के लिए, ये छोटा जूसर है, ये चॉपर है, और पीछे जो है वो मैंने स्टील का जग और जूसर रखा हुआ है। नीचे ये वाला है डिनर सेट, ये मेरा चीनी का है, ये मैं अब लाई हूँ, ये जो नया लाई हूँ। अभी इसके मैंने स्टिकर भी नहीं उतारे, अखबार भी नहीं उतारा, और इसे बस ऐसे ही मैंने रख दिया है। ये है मेरा चीनी का, और ये है प्लास्टिक का। और यहाँ पे मैंने रखे हैं खाली डब्बे। ये मैंने यहाँ पे रखा है फातिमा के लिए, वो ये ले आती है, उसे इतना बिखरा देती है नीचे फेंक के, तो ये खाली डब्बा है, ये भी खाली कंटेनर है।
ये दही भल्ले और फ्रूट चाट बनाने के लिए ये भी खाली कंटेनर है। अभी इसको कर देते हैं क्लोज़। इसको कर देते हैं क्लोज़। इसके साथ वाली जो ड्रॉ है उस इस टोकरी में मैंने रखी हैं चीज़ें, ये जैसे चिप्स हो गए, नूडल्स हो गए, बिस्किट हो गए, ये चीज़ें रखी हैं। यहाँ पे मैंने रखी हैं ये दालें, ये मैदा, ऊपर मैक्रोनी, ये वाली दालें, और इसमें मैंने रखे हैं फातिमा के ओरियो बिस्किट। ये मैंने रखा है विनीगर, और यहाँ पे सारी मैंने ये डब्बे ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ये देखिए, ये वाले ये सारी दालें, मैदा, आटा, मैक्रोनी और खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। ये सूजी का डब्बा है, और यहाँ पे ये बास्केट आ गए। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, ये देखें। जूसर और ये जग, ताकि इमरजेंसी में जब भी ये बनाना पड़े तो ये बना लेंगे इजीली। और साथ में ये मेरा ओवन है, ओवन के पास ही मैंने ये ट्रे रख दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चाय के कप, और ये जो है ये टूटे हुए मेरे मग्गे हैं, मतलब टूट गए हैं। तो इस पे जो आती हैं इसमें केचप वगैरह वो रखे हैं। इस पे मैंने अपनी ग्रीन टी रखी हुई है। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है किचन टॉवल, और यहाँ पे ये डब्बे रखे हुए हैं, इसमें कोई भी चीज़ रख देते हैं। तो ओवन को मैंने इस तरह से रखा हुआ है, ये देखिए। और ये जगह खाली है, और उसके नीचे ही मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसमें रखे हैं कटोरियाँ, बाउल, प्याले। ये रखा है मैंने ये रखा है हॉट पॉट। नीचे मैंने रखी हैं प्लेट्स जो आम डेली यूज़ के लिए होती हैं, और इसके साथ ही मैंने ये आटा रखा है। आटा क्योंकि काफ़ी सारा मंगवा लिया है, तो रमज़ान में फिर अम्मी गंदम वॉश नहीं करेंगी, नहीं पिसवाएंगी, तो नीचे भी है ऊपर भी है। साथ में है इसके लहसुन, प्याज और आलू, ये अभी मैंने लेने हैं, और ये रैक भरना है। और बिल्कुल ओवन के नीचे जो कैबिनेट है उसमें मैंने ये चीज़ें रखी हैं जो डेली के यूज़ होते हैं, पतीले और सब्जियों वाली टोकरियाँ, और रुमाल रखने के लिए बास्केट। ये सामने पिंक वाली में बास्केट रखी हुई है, बास्केट में रुमाल रखे हुए हैं। आम यूज़ में जो कढ़ाइयाँ आती हैं, और जग है, और एक मैंने पुराना जग रखा हुआ है जिसमें बड़े चमचे जैसे पवे हो गए, बड़े चमचे हो गए जो चावलों वाले, और मधिया हो गया, और लस्सी बनाने वाला हो गया। इस तरह की ये सामने आपको नज़र आ रही है, ऐसे रखे हैं। एक उसमें डबल रैक रखा है जिसमें ग्रोसरी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो वाइट वाला आपको नज़र आ रहा है। उसमें ग्रोसरी जब कुछ ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो पूरे पैकेट जो मुझे रखने होते हैं, तो वहाँ वो उस टोकरी में ऊपर नीचे मैं बास्केट में वो रख लेती हूँ, तो वो रखे रहते हैं। तो फ़िलहाल इसका जो है ये मैंने इसमें चीज़ें सेट की हैं। कोई कमी पेशी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद इसको अच्छे से सेट कर सकूं। और ये इसके दीवार के साथ ही मैंने लिए छोटी छोटी लाइट, और ये मैंने अभी यहाँ पे ये लगाई है, इसको मैं जलाऊंगी रात में। अभी दिन का टाइम है, जलेंगी तो सही नज़र भी नहीं आएंगी। अच्छा, उसके साथ ही जो मैंने लिया है अपना नया वाला रैक, वो मैं अभी आपको दिखाऊँ, वो मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है। मैंने सारी खाने पीने की चीज़ें रखी हैं, ये चीनी, ये पत्ती, ये चीनी, ये इलायची, ये खोपरा, ये पापड़। यहाँ पे ये मैंने ये जलती हैं, ये जब मैं इन्हें जलाऊंगी, ये वाली इन्हें मैं जलाऊंगी ये। और नीचे ये है इंस्टेंट खमीर, और यहाँ पे ये मैंने रखे हैं फ्रूट, यहाँ पे मैंने रखे हैं काजू, और ऊपर भी छोटे छोटे नट्स जो बच जाते हैं तो फिर मैंने उन्हें ऊपर रख दिया है यहाँ पे इन डब्बों में। साथ वाले रैक में भी मैंने चीज़ें रखी है। इस पे मैंने रखा है दूध मलंगा, ये देखिए, ये इसमें इतना ही है। और यहाँ पे ये बादाम रखे हैं,
ये पीनट रखे हैं, यहाँ पे टैंग रखा है और यहाँ पे ये इसबगोल रखा है। और नीचे जो है ये चाट मसाला है, काला नमक है, पेपरिका पाउडर है, काली मिर्च है, अचार है। तो ये इसको ऐसे रख लिया है और नीचे जो है इसके ये सारी चीज़ें ये मैंने लटका दी हैं। उसके साथ ही बिल्कुल उसके साथ ही मैंने रखा है चम्मच का रैक, इसमें सारे चम्मच वगैरह मैं रखती हूँ। ऊपर मेरा बिल्कुल ये मुझे इतना पोर्शन चाहिए होता है, बिल्कुल ख़ाली चाहिए होता है, तो मैं इतनी एक जगह रखती हूँ कि यहाँ पे इस पर मैं काम कर सकूँ। और यहाँ पे मैंने रखा है अपनी ऑयल उसकी बॉटल। और चूल्हे के नीचे वाले जो हैं इधर मैंने रखे हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने रखे हैं जो बच जाते हैं चावल, चीनी बड़े डब्बों में, वो रखे हैं। और यहाँ पे दोरी कुंडा रखा है, ये रखा है, तवा रखा है, ये कुछ इस तरह, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर मुझे काम करना होता है, तो ये मैंने यहाँ पे रखे हैं। और इस ड्रॉ में मैंने मसाले रखे हैं सारे, क्योंकि यहाँ पे मुझे खड़े होकर काम करना होता है। तो ये सारे मैंने नमक मिर्च इसमें डब्बों में भी भर के रखा है। और काली मिर्च मैंने अभी मंगाई है लेकिन मैंने इसमें डाली नहीं है। तो ये है मेरा गरम मसाले का पॉट और ये है सारा बारीक पिसे मसालों का पॉट। तो यहाँ पे मैंने सारे ये ऑर्गेनाइज़ किए। ये मैंने मसाले पिसे हुए साबुत खड़े मसाले ये इसमें डाले हैं और इस वाले में मैंने साबुत गरम मसाला डाला है। और इससे नीचे वाला जो है उसमें मैंने इस तरह से चीज़ें रखी हैं। ये कस्टर्ड है, ये कॉर्नफ्लोर है और यहाँ पे ये जेली है और इसमें 3 टोकरी रखी हुई हैं। ये मैंने इसमें ग्लव्स एक रखा हुआ है, इसमें चम्मच वगैरह रखे हुए हैं। और इधर जो है मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो चीज़ें बच जाती हैं फिर उन्हें पैक करके रख देते हैं। तो यहाँ पे ये वो चीज़ें हैं जिन्हें मैंने डबल शॉपर करके पैक करके रखा है इस वाली बास्केट में। और ये जो मैं लाई थी शीट, ये मैंने अभी शीट अब बिछाई है। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसके साथ जो नीचे है उसमें मैंने सारे अभी मसाले रखे हैं। ये मेरे सारे मसाले हैं जो छोटे छोटे मसाले हैं, ये डब्बियों में बंद है। ये मैंने अभी इसमें सारे मसाले रखे हैं। और उसके नीचे जो है ये मैंने रखे है अभी इसमें, और कुछ इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ फातिमा के फीडर और रोटी रखने वाली बास्केट रखी है। अभी ये खाली है, इसमें इतनी चीज़ें नहीं रखी। और उसके साथ जो बड़े वाला है इसमें मैंने अभी चीज़ें रखी हैं। ये देखें, ये जो कभी कभी यूज़ होते हैं वो वाले टूल्स मैंने इस बास्केट में रखे हैं। और स्नैक बनाने के लिए चीज़ें और सर्व करने के लिए चीज़ें ये मैंने इस बास्केट में रखी ताकि यूज़ हो जाए आसानी से। छोटे छोटे मैंने इधर फातिमा का फीडर जो है ये इसके बचपन का फीडर है जो मैंने फेंका नहीं है, वो मैं रखा हुआ है मैंने। ये देखिए, ये चटनी रखने के लिए, सॉस रखने के लिए, चिप्स बनाने के लिए, ये ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना किचन ऑर्गेनाइज़ किया है फॉर रमज़ान, ताकि काम इजी हो जाए और काम में मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए।